Hello everyone. Biotechnology Principle and Processes चैप्टर 11 है ये 12th NCERT का। इसमें आज की वीडियो पार्ट नंबर 4 है ये। आज की वीडियो में स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1। फर्स्ट 3 वीडियो में कि क्लोनिंग ऑफ RDNA कैसे करेंगे, बेसिक्स हैं, कुछ बेसिक नेम थे, साइंटिस्ट के नेम थे, वो पहली 3 वीडियोस में हो चुके हैं। इस वीडियो में हमें बताना है कि कोई भी डिज़ायर्ड जीन है और डिज़ायर्ड जीन, उस जीन को हमें किसी एनिमल, किसी प्लांट की बॉडी में अगर हमें उसे डालना है तो किसके थ्रू डालना है, तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं वेक्टर की। वेक्टर की क्यों हेल्प लेते हैं कि वेक्टर एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म का है, मतलब जैसे बैक्टीरियल सेल का हो गया, इश्चरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का हो गया, या हम ये कहते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो वेक्टर की हेल्प से, क्योंकि वेक्टर में जो रेप्लिकेशन की पावर है वो बहुत रैपिड होती है, वो प्रोसेस बहुत तेज होगी, एक DNA से 2 DNA बहुत रैपिड बनेगा। तो इस केस में हमें फॉरेन DNA को वेक्टर DNA पर जोड़कर किसी दूसरे के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, हमें उसमें डालना है। तो और उसके थ्रू जो भी उनके, अगर एनिमल हैं, प्लांट हैं, उनके फिजिक में चेंज, मतलब फिजिकल उनके मॉर्फोलॉजी में चेंज या उनके कैरेक्टर्स में चेंज, वो सब करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1, इश्चरिचिया कोलाई स्ट्रेन R और नंबरिंग इसका 1 है। इसमें हमने सबसे पहले ये वेक्टर DNA लिया और एक हमने लिया डिज़ायर्ड जीन का DNA, जिसको हम बोला जाता है फॉरेन DNA। फॉरेन DNA का मतलब जिसके अंदर जो भी हम जीन डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन हार्मोन बनाने वाली जीन पेंक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं, उनसे हमें वहाँ के DNA से जिस पोर्शन में उसकी जीन है उसको हमें कट करना है। तो वो कैसा DNA होगा? फॉरेन DNA। अब एक एंजाइम होता है कि एंजाइम कट्स बोथ DNA स्ट्रैंड। EcoR1 कट द DNA बिटवीन G and A एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हमेशा ध्यान रखना, EcoR1 जो कट करता है DNA को G and A से कट करेगा, और G and A से कट करेगा जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर। ये नहीं G and A किस कोई भी DNA का सीक्वेंस है और G and A के मिडिल में कट कर देगा, नो। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होना चाहिए? GAATTC, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों DNA का सीक्वेंस ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, चाहे वो वेक्टर DNA है चाहे वो फॉरेन DNA। तो हमने यहाँ पर ये DNA वेक्टर DNA GAATTC, दोनों तरफ से हम पढ़ेंगे सेम, मतलब सेम रीड होगा GAATTC। इसमें भी GAATTC और इधर से पढ़ोगे GAATTC, ठीक है। अब EcoR1 बिटवीन G and A, बिटवीन G, मतलब यहाँ बिटवीन G and A, बिटवीन G and A, बिटवीन G and A, यहाँ से कट करेगा। कट करने के बाद जो अब एंड बनेंगे, मतलब इसने कट किया तो ये हिस्सा अलग हो गया, इतना भाई, इधर G का अलग हो गया, इधर AATTC अलग हो गया। इधर इसने कट किया तो यहाँ G अलग हो गया, और इधर से इधर का हिस्सा पूरा ये अलग हो गया। अब हमेशा फॉरेन DNA को वेक्टर पर डाला जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, फॉरेन DNA को वेक्टर से जोड़ा जाता है, उल्टा नहीं, ये ध्यान रखोगे। जोड़ने के लिए ग्लू एंजाइम होता है DNA लाइगेज जॉइन बोथ दी DNA एट स्टिकी एंड, क्योंकि ये जो एंड यहाँ पर बनेंगे, तुम देख रहे हो ये इस तरीके से एंड है, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड का दूसरा नाम है, जैसे स्टिकी एंड है, इसका दूसरा नेम होता है, सेकेंड नेम कोहेसिव एंड्स, क्योंकि ये एंड्स ऐसे हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर इस तरह के जो एंड बनते हैं तो ये इजीली जॉइन हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं तेज़ी से और ये जॉइन हो जाएंगे। जब हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो DNA लाइगेज का 2 नाम और हैं। एक तो इसको बोला जाता है DNA लाइगेज को, एक नेम है इसका मॉलिक्यूलर ग्लू, इसका एक नेम है मॉलिक्यूलर ग्लू, और एक सेकेंड नेम है और जेनेटिक गम। कई बार बहुत से कंपटीशन है, नीट का है, PGT है, TGT एग्ज़ाम है, अदर एग्ज़ाम है,
उनमें सबके सेकंड नेम बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डीएनए लाइगेज का सेकंड नेम है मॉलिक्यूलर ग्लू और जेनेटिक गम। अब हमने फॉरेन डीएनए को वेक्टर से जोड़ा, स्टिकी एंड से ये जुड़ गए, तो यहाँ पर हमने इनको जोड़ के दिखाया हुआ है। ये इसका पोर्शन GA था, मतलब G था, और AATTC इसका आ गया फॉरेन डीएनए का। इसी तरीके से CTTAA इसका है, और यहाँ पर फॉरेन डीएनए का G, दोनों एक साथ ये जुड़ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने बना लिया, और ये जुड़ने के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये स्टेप्स हैं कि फर्स्ट स्टेप हमने दोनों डीएनए को लिया, सेकंड स्टेप में यहाँ पर कट किया, थर्ड स्टेप में स्टिकी एंड को जोड़ दिया, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। ठीक है, तो ये आरडीएनए फॉर्मेशन की यहाँ पर टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से हम बनाएंगे, और इनको कटिंग करके जब जोड़ा जाता है, यहाँ पर कोई भी फॉरेन जीन, किसी भी कैरेक्टर्स के लिए फॉरेन जीन हम लेकर जब वेक्टर से जोड़ते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है कि कोई भी हमें प्रोडक्ट बनाना हो, एनिमल की बॉडी में डालना हो, प्लांट्स की बॉडी में डालना हो, सबके लिए है जो बेसिक मेथड है वो यही होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बाकी मेरी दूसरी वीडियोस के लिए मैंने डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और टेलीग्राम ऐप पर, मतलब टेलीग्राम में कुछ नोट्स भी डाले हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। थैंक यू बेटा।